हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों, सबसे बहुत बड़ी खबर आ रही है, 1 अप्रैल से बहुत चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें आसपास में भिड़ गई 130 गाड़ियां। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, बीएसएनएल के मात्र 16 रुपये से शुरू हो रहे हैं 200 प्लान। इसके साथ साथ एक जगह ऐसा है जहां पे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां 5 रुपये सस्ता होगा पेट्रोल, और शराब के टैक्स में भी 25% की कटौती होगी। कहीं आपका वो राज्य तो नहीं, यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को बिल्कुल विस्तार में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदलने वाली है नौकरी करवाने के तरीके, वेतन की जानकारी और काम के दिनों में बदलाव होने वाला। सरकार ने सोशल मीडिया पर वेतन की जानकारी नहीं देने का फैसला किया है। नए श्रम कानून के में वेतन की जानकारी ईमेल और एसएमएस के साथ व्हाट्सएप पर भी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इस फैसले को बदला जाएगा। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने यह जानकारी दी है। आपको मैं बता दूं, नए श्रम कानून में सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए वेतन की जानकारी देने की बात की थी। हालांकि इस प्रस्ताव पर आलोचना भी हुई थी और चिंता व्यक्त की गई थी। इससे गोपनीयता में सेंध लगाना आसान होगा। इसके साथ यह भी कहा गया था कि सरकार इस कदम के जरिए औपचारिक संचार में ऐसे प्लेटफॉर्मों को संस्थागत और वैध बनाना चाहती है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि इस विसंगति को सुधारा जाएगा और सरकार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को वॉइस कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन से हटा देगी। उन्होंने कहा कि हम इस क्लॉज में बदलाव करेंगे। हम कर्मचारियों की गोपनीयता का सम्मान करते हैं। जल्दी श्रम कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए वेतन की जानकारी को हटा दिया गया है। आपको मैं बता दूं, साइबर एक्सपर्ट ने इस पर सवाल खड़े किए थे। नया कानून अप्रैल से लागू करने की योजना की गई है। नौकरियों के अवसर बढ़ाने की भी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेलबर्न में 5 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। खाल स्टेडियम में होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुकाबले। आइसोलेशन होटल में कोरोना महामारी का केस आने के बाद विक्टोरिया प्रदेश सरकार ने शनिवार से लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया। हालांकि अगले 5 दिन ऑस्ट्रेलियाई ओपन को दर्शकों के बिना जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। विक्टोरिया के प्रधानमंत्री डेनियल एंड्रयूज ने शुक्रवार को प्रदेश भर में 5 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके तहत लोग जरूरी सामान खरीदने, सेवा कार्य या काम के अलावा बाहर नहीं निकल सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से कई चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से नया वेतन संहिता विधेयक लागू होने के बाद सरकार और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। मंथली प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी योगदान भी 1 अप्रैल से बदल जाएगा, क्योंकि सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी मासिक सीटीसी का 50% होना चाहिए। आपको बता दूं, इसका मतलब यह हुआ कि नया वेतन संहिता विधेयक 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा तो आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल वेतन की 50% या इससे ज़्यादा होगी। यानी कि आपको मिलने वाला भत्ता आपकी सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। इसका साफ असर आपकी मंथली सैलरी पर होगा जो आपके हाथ में होती है। यानी कि आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन पीएफ और ग्रेजुएटी का योगदान बढ़ जाएगा, जिससे लंबी अवधि में आपसे ज़्यादा रकम होगी। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टेक्सास में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर आपस में भिड़ी 130 गाड़ियां, 6 लोगों की मौत हो गई। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में हुई यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। कई कारें ट्रक के नीचे दब गई। अधिकारियों ने बताया कि टेक्सास के फोर्ट वर्थ में हुई दुर्घटना के बाद करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र प्रभावित रहा। भीषण दुर्घटना के बाद दर्जनों लोग बर्फीले तूफान के बीच पूरी रात फंसे रहे। बचाव दल ने सुबह ट्रैफिक को सामान्य किया। बचाव दल को कारों में दबे लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फोर्ट वर्थ फायर चीफ जिम डेविस ने कहा, ऐसे कई लोग थे जो अपनी गाड़ियों में फंस गए थे और उन्हें निकालने के लिए हाइड्रोक्लोरिक बचाव उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक टेक्सास में ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई है जो तूफान के कारण हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि अभी दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन माना जा रहा है कि यह घटना एक ट्रक के डाउनहिल स्टेज पर नियंत्रण खोने के बाद हुई। ट्रक पर नियंत्रण खोने की वजह से कार आपस में भिड़ गई। आपको बता दूं, 36 को घटनास्थल से एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया। 65 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इसके अलावा कई लोगों को मामले इलाज के बाद छोड़ भी दिया गया है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगली खबर आ रही है। 16 रुपए से शुरू हो रहे हैं बीएसएनएल के 200 प्लान, जिसमें आपको मिलेंगे 70 जीबी तक डेटा और लंबी वैलिडिटी का भी फायदा। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल के 16 रुपए वाले प्लान के साथ यूजर्स को 1 दिन की वैधता के साथ 2 जीबी डेटा मिलता है। इसे प्रीपेड प्लान को किसी भी प्रीपेड प्लान के साथ रिचार्ज करवाया जा सकता है। बता दें कि यह प्लान 24 घंटे के बाद खत्म हो जाती है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग थोड़ी अधिक वैधता चाहते हैं वे एसटीवी 57 चुन सकते हैं, क्योंकि यह प्लान 10 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के साथ जिंक मुफ्त सदस्यता और 10 जीबी डेटा मिलता है।
नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, असम में 5 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। शराब के टैक्स में भी 25% की कटौती हुई है। असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती करने का फैसला लिया है। इसके अलावा शराब पर भी 25% टैक्स घटाने का फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमती में कटौती से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। माना जा रहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। आज आधी रात से नई कीमतें लागू होने वाली है। असम में ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल पर ऐसे वक्त में बड़ी राहत मिलेगी जब देश भर में कीमतें नई ऊंचाई पर है। कई शहर में तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के करीब पहुंच गई। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में बोला गया है कि अगर आप कोरोना के नए स्ट्रेन से खुद को बचाना चाहते हैं तो पहने 2 मास्क, 95% तक खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। ट्विटर ने ब्लॉक कर दिए 97 फस्ती अकाउंट। वहीं सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोना चांदी सस्ता हो गया, जबकि चांदी के भाव बढ़ गए। जो सोना 47,967 था वो 440 रुपए की कमी के साथ 47,528। वहीं चांदी की बात करें तो जो चांदी 68,266 था वो 139 रुपए के बदलाव के साथ 68,405 हो गया। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्याज अभी और आंसू निकालेगा या सस्ता होगा, ये जानते हैं इसके बारे में। प्याज एक बार फिर आपके आंसू निकालने को तैयार है। बेमौसम बारिश और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ही असर है कि एक महीने में प्याज का दाम 2 गुना से ज्यादा बढ़ सके। जो प्याज साल की शुरुआत में 25 से 30 रुपए था वह अभी कुछ शहरों में 60 रुपए के करीब चल रहा है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जल्द आ सकता है व्हाट्सएप में मल्टी डिवाइस फीचर। आइए जानते हैं यह कैसे काम करेगा। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के तहत एक व्हाट्सएप अकाउंट को कई डिवाइस से लिंक किया जा सकता है। मल्टी डिवाइस फीचर काफी समय से चर्चा में है, लेकिन अब तक यह फाइनल बिल्ड में नहीं आया। अब लग रहा है कि यह फीचर जल्दी व्हाट्सएप पर आने वाला है। व्हाट्सएप में मल्टी डिवाइस फीचर के बारे में कुछ दिन पहले ही जानकारी सामने आई थी। अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार उसे जल्द ही iOS और एंड्रॉइड के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेटेस्ट व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.21.30 में यूजर को लिंक्ड अकाउंट से लॉग आउट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसकी जानकारी व्हाट्सएप के आने वाले फीचर्स पर नजर रखने वाले वाह बेटा इन्फो ने दी। अभी तक से अकाउंट को डीलिंक करने के लिए व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करना होता था, जिसके बाद नए क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना पड़ता था। हालांकि इस प्रोसेस में अगर ठीक से बैकअप नहीं लिया गया तो यूजर के महत्वपूर्ण चैट और मीडिया डिलीट होने की संभावना रहती थी। लेकिन अब दूसरे फीचर फोन से मेन अकाउंट को 4 डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट को व्हाट्सएप पर लाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन सभी चैट डिफॉल्ट रूप से इन टू इन डिस्क्रिप्टेड होता है, जिसे एक टाइम में एक ही डिवाइस में डिक्रिप्ट किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है वह आ रही है 18 साल की टिकटॉक स्टार ने किया सुसाइड। मरने से पहले शेयर किया था वीडियो। बेटी की मौत से डेजरिया के पेरेंट्स टूट गए हैं। गोफंडमी नाम के पेज पर डेजरिया के पापा रेहा मेला ने लिखा, 8 फरवरी को मेरी बेटी डेजरिया हमें छोड़कर चली गई। अमेरिकन टिकटॉक स्टार डेजरिया क्विंट नॉयस ने सोमवार को सुसाइड कर जान दी थी। वो 18 साल की थी। डेजरिया डी के नाम से फेमस थी। सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसे उन्होंने लास्ट पोस्ट बताया था। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, ओके मुझे पता है कि मैं आप सभी को इरिटेट कर रही हूँ, यह हमारी लास्ट पोस्ट है। डेली मेल की खबर के मुताबिक डेजरिया के पेरेंट्स ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि डेजरिया ने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दिन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।